चलिए 11th केमिस्ट्री परमाणु संरचना का अगला टॉपिक लेके आया हूं मैं आप लोगों के बीच में। आज मैं बात करूंगा, है ना, तुलनात्मक तथ्य के बारे में बात करूंगा। आप लोग को पता होगा, हम लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है प्रोटॉन होता है और एक होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। अब इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। 3 मूलभूत कण के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे, नाम आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नाम किसने दिया था, तो इलेक्ट्रॉन का नाम तो आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जो है उसके बाद जो है ना, इसको दिया था प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। और जो है इसको जो दिया था वो कौन था? चैडविक था। कौन था? चैडविक नामक। नाम इन लोगों ने दिया था। स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, है ना, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने दिया था और चैडविक को किसने दिया था? न्यूट्रॉन को दिया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर अगर खोजकर्ता की अगर बात करें, किसके बारे में बात करें? खोजकर्ता के अगर बारे में अगर बात करें तो इसको किसने दिया था? जे किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? जे किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। और उसको किसने दिया था? गोल्डस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसको चैडविक ही माना जाता है ना। अगर हम लोग मान लो कि बात करें आवेश के बारे में अगर बात करें, तुलनात्मक आवेश के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में बात करें? तुलनात्मक आवेश। तुलनात्मक अगर आवेश के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। कितना होता है? +1 चार्ज होगा। और इसके पर चार्ज क्या होता है? आपका 0 चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 चार्ज होता है। अगर हम लोग पर्टिकुलर के केवल एक अगर आवेश के बारे में बात करें, आवेश के अगर बारे में बात करेंगे तो ये माइनस है, तो -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना होता है? 19 क्या होता है? कूलाम होता है। ये है ना, ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये माइनस लगा वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1.6 गुणी 10 की घात माइनस, ये भी कूलाम उतना ही होता है, लगभग प्लस में उतना होता है। और ये तो मालूम है आपको, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग मान लो कि भले मास के बारे में बात करें, मास मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान के अगर बारे में बात करें तो आपको पता होगा क्या होता है? इसका होता है 9.1 होता है गुणी 10 की घात -31 क्या होता है? आपका किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। ये पढ़े होंगे। और ये वाले में आपको पता होगा, अगर मान लो की बात अपन बात करेंगे, गोल्ड स्मिथ वाला में बात करेंगे तो इसका जो मान होता है 1.672 होता है और 10 की घात कितना होता है? -27 किलोग्राम होता है। सेम इसका भी वही होता है, 1.672 की जगह में कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा गुणी 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा? 27 किलोग्राम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। मास के अगर बारे में बात करेंगे तो थॉमसन, ठीक है, ये दिया हुआ है। एटॉमिक मास के बारे में अगर बात किया जाए तो आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो यही होता है ना, देखे होंगे इलेक्ट्रॉन शब्द का व्युत्पत्ति। तो कम से कम आपको इतने चीज़ कम से कम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इतने ही चीज़ अपन को क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी है आपको याद करना। ठीक है, क्योंकि ये प्रारंभिक है, इसको किसी प्रकार का पेपर वगैरह में जो भी है कई बार पूछ देता है, इसको उस हिसाब से अपन को क्या करना है? याद करना है। तो इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा कैसे कैसे होता है करके। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तुलनात्मक वो है, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इतना अगर याद कर लोगे, डेटा अगर याद कर लोगे तो ये बहुत नाम आ जाएगा। ठीक है, नाम किसने दिया, खोजकर्ता किसने किया, तुलनात्मक आवेश क्या होता है, मुख्य आवेश क्या होता है, और द्रव्यमान मास होता है AMU में, इसका 0 होता है, इसका 1.007 होता है, अब इसका 1.00 क्या होता है? 8 होता है। ये ज़रूरत नहीं है, बस इतने को अपन याद कर लेंगे। वैसे ज़्यादा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा डाटा याद कर लोगे। कभी 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसमें आपका काम आ सकता है। चलिए तक लिए बने रहिए, फिर अगली वीडियो लेकर आता हूँ मैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास।